लाइट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि बहुत दिन से इंतज़ार था आप सभी को, आज हम पढ़ने से जा रहे हैं भारत का संविधान भाग 1। अभी ये पहली क्लास है संविधान की, इसके बाद और क्लासेस भी आएंगी। जैसे ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संविधान के बारे में किसने कहा, ये जानते हैं। संविधान का सबसे पहले विचार आया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन, और जिसका अभी तक आलिखित संविधान है, मतलब कि आज तक वो सिर्फ बोला गया हुआ संविधान है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे हमारे इधर लिखित संविधान है वैसे वहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले संविधान की बात कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से। और जो प्रधानमंत्री का पद है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक सवाल और बनता है कि ग्रेट ब्रिटेन, जो हम सब जानते हैं ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये चीज़ आप हमको कमेंट करके बताइएगा, आपको पता है। फिर जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अभी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रिटेन की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रॉबर्ट बालपोल। और अभी जो वर्तमान में है वो बोरिस जॉनसन है। इससे पहले थेरेसा मे थी, जो कि दूसरी सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर। ठीक है, ये है थोड़ी ब्रिटेन के बारे में नॉलेज। हाँ, वैसे संविधान में ब्रिटेन में ऐसा चलता है कि वहाँ पर क्वीन होती हैं। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो वहाँ पर क्वीन हैं, जो महारानी एलिजाबेथ क्वीन है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री हैं, और फिर उसके बाद अन्य लोग हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब यूएसए की थोड़ी बात कर लेते हैं, यूएसए का कैसा संविधान है। तो संविधान, जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो यूएसए ने दी थी 1789 में। अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 16 दिसंबर 1773 ये एक तारीख है जहाँ पर एक बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जिसमें एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको अमेरिका के लोग बोलते हैं सिविल वॉर। वो बहुत फेमस है अमेरिका में, सिविल वॉर। तो इससे पहले अमेरिका में इंग्लैंड का शासन था। इंग्लैंड ने बहुत, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने बहुत जगह ऐसा था कि उनका शासन चलता था। अमेरिका में भी उनका शासन ही चलता था। तो अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए ये बोस्टन टी पार्टी में एक सैमुअल एडम करके एक नागरिक थे जिन्होंने सिविल वॉर शुरू की। उसके बाद यूएसए जो आज़ाद हुआ है वो हुआ है 4 जुलाई 1776 को। और जो उसके नायक थे, जो हीरो थे सिविल वॉर के, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1783 से लेकर 1800 तक जीवित रहे। और इनके नाम पर ही जो अमेरिका की राजधानी है, जो कैपिटल है, वो वाशिंगटन डीसी बन गई थी 1800 में, आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। और 1800 से पहले जो थी अमेरिका की राजधानी थी न्यूयॉर्क। वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है थे 1800 तक। आज जो अमेरिका का डॉलर है उसमें भी जॉर्ज वाशिंगटन का फोटो है। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं, वहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन है। ये रही अमेरिका की थोड़ी बात। अब सरकार के बारे में थोड़ा सी जानकारी देते हैं हम आपको।
कि 3 तरीके की सरकारें होती हैं। एक होती है राजतंत्र, फिर दूसरी होती है तानाशाही, फिर होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र हम इसको रिपब्लिकन बोलते हैं। राजतंत्र जो होता है, जैसे कि हम देखते थे राजा महाराजा जो चलते थे, राजा जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे राजा हुए हैं। राजा तो राजाओं में ये होता था कि उनके बेटे जो होते थे वो शासन करते थे, फिर उनके बेटे शासन करते थे। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता था और सिर्फ एक ही राजघराने में, राजघराना जो राजाओं का परिवार होता था राजघराना कहलाता था। तो राजघराने से जो उनका प्रमुख है शासन का वो चुना जाता था, या फिर बोला तो राजा जो है वो चुना जाता। जैसे हमारे इधर अभी करेंटली जो एक गांधी परिवार है वो चलते आ रहा है, राहुल गांधी, उनके उनके माँ सोनिया गांधी और फिर इंदिरा गांधी, ऐसे ये राजघराना भी चले आ रहा है। राजघराना तो नहीं है, ये एक घराना है जैसे वो चलाना चाहते हैं, राजतंत्र करना चाहते हैं। खैर मैं किसी की बुराई नहीं करता, ये एक एजुकेशन चैनल है तो उस हिसाब से ही चीज़ें आपको बताता हूँ। और तानाशाही, तानाशाही एक होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपने हाथ में पूरा शासन ले लेता है, जिसको आजकल लोग बाग ज़्यादातर फैसिस्ट के नाम सुना जाता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं और ये बहुत फेमस भी आजकल। लोग बाग सोचते हैं कि मोदी जी एक फैसिज्म टाइप के पीएम है, इसमें यह होता है फैसिज्म। हम इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जर्मनी में हिटलर जो है सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये तानाशाह थे। और नाजी ये भी एक प्रकार के तानाशाह थे, ठीक है। और अभी करेंटली अगर आपको तानाशाही देखनी होती, किम जोंग किंग जॉन जो साउथ कोरिया, वो एक प्रकार के तानाशाह हैं, ठीक है। और लोकतंत्र जो हमारे यहाँ चलता है, जिसमें क्या होता है कि चुनाव से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या फिर शासन का जो उच्च अधिकारी है, जो संवैधानिक पद पर सबसे ऊपर है, वो चुना जाता है। और ये सब व्यक्तियों के चुनाव से, मत से इनका चुनाव होता है। और लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जो 1860 से 1865 तक, नहीं जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं, अब्राहम लिंकन, माफ करना गलती हो गई, अब्राहम लिंकन 1860 से 1865 तक जो राष्ट्रपति रहे थे यूएसए के, उन्होंने दी थी ये परिभाषा, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से चुना हुआ व्यक्ति ही शासन करेगा। ये लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी जो अब्राहम लिंकन ने। अब लोकतंत्र प्रजातंत्र जो हमें पढ़ना है, यही मुद्दा है इस संविधान का पूरा, कि चीज़ें कैसे चलेंगी लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र 4 खंभों पर खड़ा है, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका और एक है प्रेस। तो ये 4 पिलर हैं, 4 पिलर्स हम इनको बोल सकते हैं रिपब्लिकन नेशन का। विधायिका वो है जो कानून बनाते हैं, जैसे हमारे लोकल एमएलए, ठीक है। और फिर उसके बाद और भी हैं। कार्यपालिका का काम होता है कानून व्यवस्था को लागू करना। और फिर है न्यायपालिका, ये कानून की रक्षा करती है। और फिर प्रेस है, प्रेस को हम सब जानते हैं, न्यूज़पेपर ये सब। अब विधायिका में कौन कौन आता है, अब देखिए 2 तरीके की सरकारें चलती है हमारे यहाँ, ये केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में होती है विधानसभा, विधायिका में, और विधान परिषद। और केंद्र सरकार में होती है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अंदर
और सदन भी होते हैं, लेकिन पर ये दो मेन सदन है केंद्र के, लोकसभा राज्यसभा। इनके अंदर पक्ष विपक्ष होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति शासन करते हैं और राज्य में राज्यपाल। और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायपालिका में आते हैं, जो कानून की रक्षा करते हैं या कानून को सही ढंग से ये परिभाषित भी करते हैं। और उसके बाद आती है प्रेस। प्रेस सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर कोई कानून बना है वो किसके लिए है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, ये सब चीज़ें हमको प्रेस से जानकारी मिलती है। तो ये चौथा खंबा प्रेस है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो डिमांड है, मांग जो संविधान की थी, वो सबसे पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी हमारे भारत में। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही रचा जाएगा। और फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, जो कि पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने महात्मा गांधी की इस बात का समर्थन किया था 1924 में। अब आगे बात बताते हैं आपको। 1938 में यहाँ पर संविधान होना चाहिए, तो यहाँ पर 1938 में कांग्रेस में संविधान की मांग जवाहरलाल नेहरू ने उठाई। किसके बाद? महात्मा गांधी जी के बाद, ठीक है। 1938 के बाद 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें अंग्रेजों ने भी माना कि संविधान होना चाहिए, भारत का एक लिखित संविधान होना चाहिए। 1942 में अंग्रेजों ने एक क्रिस्प मिशन भेजा भारत, जिससे गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्यों कहा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर 1946, ये 9 होगा, 1946 में कैबिनेट मिशन लेकर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स ये आए। अब ये तीनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, या फिर ये नाम दे दिए जाएंगे 4, इनमें से बताइए कौन से कैबिनेट मिशन में नहीं थे, ठीक है। 3 नाम ये होंगे, एक दूसरा कोई और होगा, ठीक है। इस तरीके की बात होती है। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। जो 1946 में कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो असेंबल हुई थी, उसमें 389 टोटल कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 93 जो थे और देसी रियासतों से आते थे। देसी रियासत राजा महाराजाओं की होती थी, ठीक है। जैसे जूनागढ़ एक रियासत थी, इसके बारे में एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के वीडियो में। और 296 थे जो इलेक्टेड थे बाय पीपल्स, जो लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए आए थे। और इसमें से 296 में से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत में से थे, मतलब यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। और 93 में ब्रिटिश का शासन नहीं था। और इसमें से 4 ऐसे शासन थे जो कमिश्नरी क्षेत्र में आते थे, जिनको हम ABCD से याद रखेंगे। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान और C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और ये जो लेक्चर है, इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक नीचे है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।